दोस्तों, ब्रह्मांड में जो ऊर्जा समाई हुई है उसका नाश नहीं किया जा सकता और नई ऊर्जा का निर्माण नहीं हो सकता। केवल एक ऊर्जा के रूप में से दूसरी ऊर्जा के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। हमारे अंदर भी ऊर्जा समाई हुई है। अगर हम अपनी इस ऊर्जा को पहचानें और इसका सही से इस्तेमाल करना सीखें तो हम अपने क्षेत्र में सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक छोटे से गांव के पहाड़ों पर एक परिवार में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही आत्मविश्लेषी था। वह यह सोचता रहता था कि इस जीवन का क्या मतलब है। वह प्रकृति के अस्तित्व और ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में हमेशा लगा रहता था। एक दिन घर की सफाई करते वक्त उसको एक पुराना दर्पण मिला। दर्पण में देखा तो उसने पाया कि उसका अपना प्रतिबिंब उसे घूर रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसने और करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि दर्पण सिर्फ प्रतिबिंब ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी शारीरिक बनावट और उसकी भावनाओं, उसके विचारों और उसकी अंतरिम इच्छा को भी प्रकट कर रहा था। वो लड़का दर्पण से मोहित हो गया और उसने घंटों तक उसको निहारा। वह यह देखता कि उसका प्रतिबिंब उसके हर विचार और भावना के साथ बदलता रहता था। उसने खुद को हंसते हुए और रोते हुए देखा। उसने डर और शंकाओं के साथ साथ अपनी आशाओं और सपनों को भी देखा। उसे एहसास हुआ कि दर्पण उसे न केवल उसका भौतिक आत्मा दिखा रहा था, बल्कि उसके सच्चे आत्मा को भी दिखा रहा था। वह आत्मा जो उसके शरीर और उसके विचारों से पर अस्तित्व में था। जैसे ही लड़के ने दर्पण में देखना जारी रखा, उसने देखा कि उसकी भावनाएं और उसके विचार स्थायी नहीं थे। वे दर्पण के प्रतिबिंब की तरह ही लगातार बदलते रहते थे और विकसित होते रहते थे। उसे एहसास हुआ कि उसके पास सोचने और महसूस करने के तरीके को बदलकर अपने स्वयं के प्रतिबिंब को आकार देने की शक्ति है। इस नई शक्ति के साथ लड़के ने माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। बिना निर्णय या लगाव के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना सीखा। वो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके अपने दिमाग को शांत कर सकता था और आंतरिक शक्ति की अनुभूति कर सकता था। समय के साथ दर्पण में लड़के का प्रतिबिंब शांत और शांत होता गया, जो उसके मन की शांति को दर्शाता था। उसने महसूस किया कि दर्पण केवल आत्मखोज का ही उपकरण नहीं, बल्कि स्वयं के मन का प्रतिबिंब है, जो हमेशा बदलता रहता है, विकसित होता है और हमेशा विकास और परिवर्तन करने में सक्षम है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया में कोई भी हमें दुखी नहीं कर सकता और कोई भी हमें सुखी नहीं कर सकता। अगर वो कोई है तो केवल हम ही हैं। हम अपने आप को ही सुखी और दुखी के रास्ते पर ले जा सकते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ये यूनिवर्स हमें वो ही देता है जो हम करते हैं। हम सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं इसके आधार पर टिका हुआ है कि हम भविष्य में क्या बनेंगे। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा भविष्य में बनना चाहते हैं, वैसा ही हम बनेंगे। ये ब्रह्मांड हमें हमारा प्रतिबिंब ही दिखाएगा। हमारे अंदर जो ब्रह्मांड की ऊर्जा भरी है, उसका इस्तेमाल कुछ छोटा सोचने में क्यों करें। अगर सोचना है तो बड़ा ही सोचे और उसके पर थोड़ा सा भी हम जो कार्य करना शुरू कर दे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहेंगे और वहां तक पहुंचाने में यह ब्रह्मांड हमें मदद करेगा। जब आप अकेले हो, बिल्कुल अकेले, आपके पास कोई मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, पढ़ने के लिए किताब भी नहीं, ना कोई बात करने वाला, ना कोई परिवार का सदस्य आपके साथ है और आपके साथ पिछले कुछ दिनों में ना तो कुछ अच्छा हुआ है ना ही बुरा, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे सोचने की दिशा में प्रभाव डाल सकती है। ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल अकेले हैं। ऐसी कंडीशन में शांत रहकर आप खुद से पूछिए,